हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर सेकंड दोस्तों हम लेके आए हैं जीके और जीएस के क्वेश्चनों के। तो अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आजीविकाओं ने। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 अंग। जब भी बात होगी पूर्वकालिक जैन ग्रंथ के बारे में तो ये दोस्तों आपको याद रखना है 12 अंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त काल दोस्तों क्या क्रमिक पतन के नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? 4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्तंभ ए में अंकित नामों को स्तंभ सेकंड में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ ए दोस्तों यहाँ पे नाम दे रखा है, स्तंभ बी है यहाँ पे नाम दे रखा है। अब आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से दोस्तों कौन सा आंसर सही है? तो आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की पत्तियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात होगी तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोपियों को बहुत अधिक मात्रा में सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार से। बिहार से दोस्तों यूरोपियों ने सबसे ज़्यादा क्या दोस्तों सोरा और अफीम प्राप्त किया था, और सोरा और अफीम दोस्तों का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पर पे पर नामांकित देवताओं का। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड का प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है तो अगले सेकंड में तय की गई दूरी S2 क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S2 = 3S1। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक का लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के वो कौन से समाज सुधारक थे जिन्हें दोस्तों लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को। जब भी दोस्तों महाराष्ट्र के समाज सुधारक की बात होगी तब दोस्तों नाम सबसे पहले किसका आएगा? गोपाल हरि देशमुख का। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाली। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो
दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार फिर पढ़ लीजिए। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो पहला नंबर पे है दोस्तों बुद्धिजीवी, दूसरा है दोस्तों नागरिक उच्च जातियाँ, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, और चौथा है दोस्तों उदार रजवाड़े। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पे क्या कूट भाषाओं में 4 ऑप्शन दे रखे। पहला केवल एक, दूसरा बी वाला ऑप्शन है 1 एवं 2, सी ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों 1, 2 एवं 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। पहला कौन होगा दोस्तों, बुद्धिजीवी, और दूसरा क्या दोस्तों नागरिक उच्च जातियाँ, और चौथा होगा दोस्तों उदार रजवाड़े। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को दोस्तों कौन इंगित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खुम्स। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो विजयनगर का वह पहला कौन शासक था जिसने बहमियों से गोवा छीन लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने दोस्तों बहमियों से गोवा छीन लिया था। वो विजयनगर का दोस्तों पहला शासक था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय दोस्तों वे कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल का क्या दोस्तों पहला सदस्य बने हैं भारत के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार का मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1927 में। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं तो जिसमें एक कथन ए है तथा दूसरा कथन क्या है दोस्तों, आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन पहला क्या दोस्तों कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है। और कथन आर क्या कह रहा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से की स्वतंत्रता में देरी होगी। अब दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन दोस्तों आपका पहला है, ए और आर दोनों ही सही, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नींबू का पीएच मान कितना है दोस्तों, 2.4। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1856 ईस्वी को निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो पहला कौन सा दोस्तों कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यही दोस्तों कानून क्या 1856 में पारित हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले ने दोस्तों क्या सत्य शोधक समाज की क्या 1873 ईस्वी में स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। आपके पास चार दे रही है। पहला है दोस्तों महिलाएं, दूसरा है कृषक, और तीसरा है मुसलमान, और चौथा क्या है दोस्तों बुद्धिजीवी। आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए वाला दोस्तों 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 2 एवं 3, और ऑप्शन डी है 1 एवं 2। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आंसर क्या है सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3। कौन सा दोस्तों अप्रभावित रहा, एक कृषक वाला और एक मुसलमान वाला, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर दोस्तों इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस सेशन को क्या दोस्तों शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टी.एस. अल्टकाट का दोस्तों इसमें होम रूल लीग में क्या योगदान नहीं था। बाकी बाल गंगाधर का तिलक रहा, एनी बेसेंट का, और दोस्तों एम सुब्बैयन अय्यर का था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। जो वो दोस्तों कौन से नेता थे, महात्मा गांधी। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की स्थान संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो जो असहयोग आंदोलन है दोस्तों उससे संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। उसका क्या सही क्रम होगा। पहला क्या दोस्तों, पहला है चौरी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी, दूसरा है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तीसरा दोस्तों गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन, और चौथा दोस्तों गांधी जी की गिरफ्तारी। अब आपको निम्नलिखित कुछ भाषाओं में अपना उत्तर दे। तो इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या होगा 1, 2, 3 एवं 4 दोस्तों ये लगातार होगा। पहले दोस्तों क्या होगा, चौरी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी हुई, फिर उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जलाया, फिर गांधी जी को दोस्तों क्या ये जो आंदोलन था उसे स्थगित करना पड़ा, उसके बाद गांधी जी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप पहले से स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया, ऐसा करने वाले वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद पर निहित थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 174 द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जो दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, किसने दोस्तों उन्हें क्या षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आप इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने किसे दोस्तों 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, पर तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4, साहूकार और दोस्तों कौन जमींदार, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश डैश में पचता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर में आहार है वो मुख्यतः कहाँ पर पचता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खोंडा। क्या दोस्तों खोंड, क्या दोस्तों खोंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खोंड। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को दोस्तों कौन भंग करने का किसे अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को भी नहीं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता दोस्तों कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री दोस्तों क्या वो लोकसभा का क्या नेता होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इस आपको दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, पहला क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा दोस्तों एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आपके पास पहला ऑप्शन दोस्तों पहला एवं चौथा, बी वाला ऑप्शन है तीसरा एवं चौथा, सी वाला ऑप्शन है दोस्तों पहला एवं दूसरा, और डी वाला ऑप्शन है केवल 3। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। संविधान में दोस्तों क्या होगा? संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय संसद राज्य विधानसभा की अनुशासन पर। ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है दिल्ली और चौथा बिहार। आपका पहला ऑप्शन है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहाँ विधान परिषद है, आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170, आर्टिकल 170, आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिला विकास पदाधिकारी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो क्या प्राप्त नहीं, कितने मत नहीं प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जनगणना पर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो इसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो उसे दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी और दोस्तों धर्म निरपेक्ष जनवादी। ये आपको यही दोस्तों इसका क्या सही क्रम है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपतट में। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 15 फुट प्रति सेकंड की गति डैश डैश मीटर सेकंड के बराबर होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कितने 4.57। अब ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार का मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसे दोस्तों क्या चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लूनी। जब भी दोस्तों बात होगी भूमि बंधित नदी की तो दोस्तों कौन सी है, लूनी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानसून का निर्वतन इंगित होता है, किस पर होता है दोस्तों मानसून का निर्वतन इंगित। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2। 1 एवं 2 किसमें दोस्तों, साफ आकाश से और क्या, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। तो सही आरोही क्रम की बात हो रही है तो दोस्तों, तो पहले पे दोस्तों क्या आंध्र प्रदेश, दूसरा है दोस्तों क्या बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही आरोही क्रम, पहले दोस्तों क्या होगा मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा, फिर दोस्तों क्या होगा बिहार होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे एक मॉडल पेपर के साथ शाम 7 बजे।